श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रभु के साथ संवाद। प्रभु, आपकी कृपा नहीं तो ऐसे जीवन से लाभ क्या? वृथा शरीर का बोझा क्यों मत्थे ढोऊं? आने में विलंब कैसा नाथ? विलंब कैसा प्रभु? क्या अजामिल, गीत, यवन से बढ़कर मैं पापी नहीं? बस हो चुका। आप में पापियों की पहचान तक न रही। मैं उनसे कम पापी नहीं हूँ, उनसे बढ़कर हूँ। साक्षी में यमराज से पूछिए, वह जरूर कहेंगे कि उसके लिए दूसरा नर्क बनाना पड़ेगा। हे नाथ, हाथ ग्रहण कर छोड़ना कैसा? आत्माराम, आप वाह, इतनी देरी से क्यों? क्यों वाह? अभी के अभी जाने लगे। नहीं नहीं, नाराज नहीं। आप कहो तो मेरा मन खूब रोवे। मैं भला नाराज होकर आपका क्या कर लूंगा? मैं दास, आप स्वामी। राम राम, कभी ऐसा ना होगा। आप अच्छा, फिर कभी ना आओगे? देखेंगे, अब ना आना, भूलकर ना आना। पुरुषोत्तम श्री राम है, विश्वात्मक भगवान। क्षर अक्षर से है परे, बना भजहु तजमान। वाणी की गति है नहीं, बुद्धि करे न काम। मन कैसे पावे बना, बिनु गुरु कृपा ललाम। पाप धृणा मन वश करे, लोभ क्रोध मद मार। करत भजन हरिपद सुमर, बना होत भव पार। जप तप संयम नियम, वृत त्रिठा तन समाधि। बिना भक्ति भगवान की, ये सब बना उपाधि। ज्ञान सहित भज भाव ते, अनासक्त कर नेम। कर गही हरि तो ही, अरपी है निज पद पंकज प्रेम। श्रुति समंत अरु साधु मात, गावत निगम पुराण। यज्ञ दान तप तब सफल, बना करे गुण गान। मन क्षण जात विराग में, क्षण माया के साथ। बना थक्यो कर जतन, बहु पाही पाही रघुनाथ। यति गुसाई से बड़ा बने रहो, दरवेश। बना एक संतोष बिन, तृष्णा मिटे नलेश। षडरस अनरस ना भये, लखी न नारी चाम। धन लोभी मन है, बना कथवो ज्ञान निकाम। चाम मास लज्जा रुधिर, नस मेदा अरुहाड़। देह निंद मलमूत्र मय, बना लड़ावत लाड़। कहे वो को अति सरल, मृदु ज्ञान भक्ति अरु कर्म। साधन में कटु कठिन है, बना मूल जनिमर। चंदन वेणु करिल रह, कुसुमा कर के संग। सारहीन हत भाग ये, बना न पत्र सुगंध। संग्रह करे स्नेह वश, राखत और को मान। गई प्रीति भगवान से, बना गयो बेभान। रमा द्रवित चित हो उठी, देख बना पर भीर। अविलंब प्रभु ते कही, हरहु नाथ भव पीर। बना न भूल कुत कर्मे श्रुति, समुच्च भान। गीता श्री मुख ते कही, कर्म भक्ति अरु ज्ञान। तन तीनों वाणी नहीं, बुद्ध यादिक नहीं प्राण। तू अजन्म अविचल बना, चेतन शुद्ध महान। चेतन शुद्ध महान अंश अंशी को विचारो। वालाग्र शतखंड सूक्ष्म पर सूक्ष्म निहारो। कहत बना पर पंच पंच मिल लावत यह तन। जन्म मरण का गीत गात, रहते त्रय तन। करते हैं तन की दुर्दशा, खांसी बुखार जब। रोग मानो भोग फल, आनंद आवे तब। आनंद से मेहमान बन, वे करते हैं बेभान। दीन मना के बना पीड़ते हैं प्राण। शरीर की जब रोग दुर्दशा करते हैं, तब आनंद आता है। खांसी बुखार श्वास सब अलग अलग मन के मेहमान बनते हैं। तब देखो कि मन की दशा एक विलक्षण दीनता भरी चित्र विचित्र करते हैं।
वाह रे मन, तेरी सृष्टि। आनंद तभी आएगा जब दृष्टा बनो। थे हम जब भी मौना सख्त, शांत आप सब थे उस वक्त। बोलन चहे मिलते ही संग, लगता है संगत का रंग। इस कारण साधक सदा रहे संग से दूर। संग रंग लग जात है कोबिद को भी जरूर। पूज्य गुरुदेव किलेश्वर काष्टमोन से उठे, उस रोज के अनुभव पर से कहा। 1654। 2 साल के काष्टमोन में विराजते समय दिए हुए नियम। मन से, वचन से व शरीर से कपट छोड़कर भगवान श्री राम जी के प्रपन्न शरणागत होने का प्रयत्न करें। कोमल चित बनाना, कठोर बोलना, कठोर क्रिया करना, कठोर विचारना छोड़े, तब कोमल चित बने। दिनों पर दया रखना, दिन के कष्टों को मिटाने में यथाशक्ति प्रयत्न करना, सबका सम्मान करना और अपने मान चाहने की स्वप्न में भी इच्छा न रखना। वैराग्यवान बनना, यह जगत के भोग परिवर्तनशील होने से विनाशशील है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना व इनमें उपरति होना। सरलता, किसी भी प्रकार का छल कपट आदि न होना। विगत काम, अनर्गल मनोरथों का त्याग। क्रोध का अभाव, किसी भी प्रकार के क्रोध के वश में न होना। लोभा भाव, अनीति से कमाना बंद कर दे, भगवत नाम पर आए, सतत नाम स्मरण करते रहना। मुदित, हर स्थिति में प्रसन्न रहना। हानि लाभ में भगवत इच्छा जानना। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमले नमः। काष्टमोन, जामनगर, सौराष्ट्र, 1654 अप्रैल से 1656 अप्रैल। संवत 2010 वैशाख सुद 3 अक्षय तृतीया। प्रारंभ। पतित पावन चरण रज सदगुरु बंदन योग। मंत्र राज भीषण लियो, बना गया भवरोग। ध्यान। त्रिकुटी मध्य मन स्थिर करो। इष्ट बीज अनुमान। दीपक सम जब हो प्रभा, दीप माल कर ध्यान। तड़ित प्रभा लख बीज में, रवि सम विमल प्रकाश। इष्ट किरण बिक से बना, मुझे मन की आश। धीरज बिन नव दोष आवत है, संशय नहीं। श्रद्धा अरु संतोष बना, धैर्य दृढ़ कर कही। केवल है अनुमान, प्रथम वासना हरण को। जो सिद्ध होवे ध्यान तो, प्रत्यक्ष हरि देखिए। कृपा साध्य रघुनाथ है, साधन एक निमित। गुरु बिन भेद न पाइए, बना विहंगम चित। श्री रामचंद्राय नमः। अरे गांडे, गरल पिता सुधा का गट फोड़कर, गगन गहना चाहता तू। बारी बिंदु जोड़कर, सुख ढूंढता विषयों में तू। प्रभु के चरणों को छोड़कर, लेती तृष्णा तोष। कब ओष कर्ण निचोड़कर, अब भी लौट ले मान कहना। विषयों से मन को मोड़कर, कर भजन श्री रघुनाथ का। नाता जगत का तोड़कर। कुंडलियां। गृहस्थ लोलूप विषय, शुभ कर्मन को त्याग। मुख बोलत में ब्रह्म हूँ, मन बोलत अनुराग। मन बोलत अनुराग जगत में ऐसे ज्ञानी। उभय ओर ते भ्रष्ट रही, मुख ब्रह्म कहानी। बना त्यागी ये तिन को, यह है खोटे भक्त। भरी वासना हृदय में, पूरे गृहस्थ। चंचल मन मानत नहीं है, प्रभु दीन दयाल। ज्यो ज्यो होत समाप्त दिन, यह होवत बेताल। यह होवत बेताल दौर बाहर को भाजे। आकर्षण रजु बंधो, प्रेम पथ मनहु निवाजे। कहत बना फिर जात मोह कर पकरन अंचल। वेगी बराजियो नाथ, द्रुत है यह मन चंचल। यह मन की अति अटपटी, भटकत बिना विराम। इच्छा बिन करनो पड़े, परवश या को काम।
परवश या को काम भूत इव सब ही सतावे, स्वर्ग नरक परिवार रंक रूप बनी जावे। कहत बना विदुराय सुनत ही बात भजन की, बेगी हरो अब नाथ अटपटी गति यह मन की। मन नहीं मानत हार नित्य नए परिकर रचे, विश्व रचन को भार मनहु जाहि ब्रह्मा दियो। रामांत दोहे। रघुकुल मणि यह दिन को बुलवावो निज धाम, बना रहता समय में रसना पर श्री राम। पतितन से पायो प्रभु पतित उदाहरण नाम, बना पतित की लख गति क्यों नहीं आते राम। दो सिख भयावने कपटी कुटिल निकाम, त्रसित बना रक्षा करो प्रणत पाल श्री राम। बना समुझ हरि भजन बिन मिलत न कतु विराम, ताते आशा छांड सब भजऊ रात दिन राम। मिथ्यादि फुटजे कामी कुटिल निकाम, पशु समते नर है बना जिन्हें नहीं प्रिय श्री राम। रामचरित्र सरसीज सरस जन मन मधु ललाम, पीवत प्रेम पराग नित मधुर गुज्जरत राम। अति अनिति रत मन भयो गए सुसंग सुकाम, बना परो अधजाल में विरत संभारो राम। विषय विवश हो भूल मत कर पहली सतकाम, बना दास अति प्रेम से भजले तू श्री राम। निश्चय अरु विश्वास से भजन करो निष्काम, भजत बना करते कृपा रघुकुल भूषण राम। क्षितिजल पावक पवन दिग काल कर्म गुण तीन, सकल पदार्थ जगत में बना राम आधीन। होत भलो के सूत बुरु लखे बुरो के योग, याते निश्चय कर बना है अदृश्य का भोग। होत भलो के सूत बुरे लखे बुरो के योग, क्या चिंतन करत बना है अदृश्य का भोग। मन थीर करवो कठिन है कठिन भजन श्री राम, बना वास एकांत के सरल होए दो काम। लख पावस को किल चतुर गई मौन हुए भौन, दादुर बोलन चहत अब सहे निरादर कौन। देवी वाहन आडटे पहर सिंह की खोल, वाणी वर्तन ने कहा बना ढोल में पोल। निंद्रा दृढ़ आहार दृढ़ आसन में दृढ़ होए, साधन में है सफलता ही हमें प्रगट हरि होए। बहुत बढ़ गया विश्व में चार वाक्य का जोर, बना बिना भगवान की कौन लगावे और। राम रमे सब जगत में रिंचन खाली ठाम, प्रेम युक्ति से प्रगट हो बना हिये में राम। मूल की संभाल कर स्वरूप को भी ख्याल कर में सुमाल कर यही जीवन लालई है। दोनों देवी देव के वाहन है यह संत, बना न परियो बीच में जो सुमिरु भगवंत। राम रमे गुरुदेव में गुरु राम के माही, दो एक स्वरूप है भिन्न भाव कुछ नाही। षट विकार रंचक नहीं सुख दुख एक समान, हर्ष शोक ममता रहित बना सुषंत सुजान। देव दनुज मुनि सिद्ध नर हरत न कोई दुख, बिना हेतु परमात्मा देव सबन को सुख। भगवत में जीवन लग जाए तो अधीरताई क्यों, भगवत बिन समय जाए तो धीरताई क्यों। मन थाके साधन करत नींद निराशा ग्रसे, जोर से व्याकुलता चित अनुभवे अंधकार चहु और से। रटे नाम अर्चा करी कथा सुनी पर ध्यान, मन अशांत कारण कहाँ द्रवत नहीं भगवान। कबहु ज्ञान कबहु योग में कबहु करत है कर्म, कबहु चाहत हरि भक्ति को बना भयोचित मर्म। वाणी से भगवान जो ही तन से जेहि गुरुदेव, मन से है फोटो फकत के ही विधि हुए सेन।
बाल गोष्ठी। कब मिटत भव कर शूल, जब राम हो अनुकूल। कहो कौन मन का रूप, बिनु अंग जग का भूप। मन होए कैसे शुद्ध, तज लोभ काम क्रोध। कहूँ दोष तन के है, व्यभिचार हिंसा स्ते। कय दोष मन में लाग, द्वेष ईर्षा राग। कहूँ वाणी दोष बखान, कटु झूठ निंदा जान। क्या साधु का है वाद, निंद्रा परिग्रह स्वाद। परिवार दुख में कौन, कुसंग पोषे जोन। है कौन मृतक समान, जेहि अपनो नाही भान। कस क्रोध हो निरुमल, अपराध जा पर भूल। कस काम वश में होत, तनु विचार आभिष लोथ। कब लोभ हो निज दास, नय दोष हो मति पास। सुचि चौर को कहवाए, प्रभु बिन समरप खाए। के ही संत मानत है, जग आपन पोषत दे। है स्वार्थ बिन को मीत, श्री राम परम पुनीत। कहो जन्म हेतु विचार, है कर्म फल निरधार। कहो विपत्ति के संयोग, हरि छांड भावे भोग। जग सुखी जीवन कौन, संतोष नय जेवी मोन। सब करत के ही सन प्यार, जिन कियो सद व्यवहार। को नर प्रतिष्ठावान, श्री पाए गत अभिमान। को है निरादर जो, व्यभिचार को जेहि रोग। कहूँ ग्रही की दुख खान, धन बिन विपुल संतान। किमि होए दुख से पार, रख धैर्य साहस कार। निष्कोण सुख से सोए, नहीं चित चिंता होए। संयुक्त रह परिवार, बन सहनशील उदार। कस मिटत भव की पीर, भज धीर की रघुवीर। को परत नहीं भव फंत, जो मोह से है निद्वंत। वैराग्य कब मन भरत, जग दोष दर्शन करत। को विषय लंपट होए, जिन विचार दानो होए। को द्रव्य जानो व्यर्थ, सद दान के नहीं अर्थ। है कौन तृप्ति दान, नहीं कोई अन्न समान। को जानिए सद्भाग, गुरु इष्ट में अनुराग। को मातु पितु कर्तव्य, हो पुत्र पुत्री सभ्य। संतान का क्या धर्म, पितु मात सेवा कर्म। ले ध्यान में को रूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कब ध्यान परिपक्व जान, न रहे तन कर भान। के ही कहो सात्विक ज्ञान, हो वासना की हान। क्या हानि नर तन पाए, प्रभु शरण जो पी न जाए। है कौन मूढ़ विचार, न भज राम उदार। का संत कर बड़ पाप, शिष्यादि हो अमाप। के ही धर्म जीवन जान, परहित जो अर्पे प्राण। को नर में अति पापिष्ट, जेहि द्रुत परतीय इष्ट। है कौन नर प्रेत समान, जो करे मदिरा पान। है कौन नर अति खर्च, श्रीमंत हूँ असगर। बलहान के ही कित चित, बटु धर्म पाले नित। को जरत है बिन आग, जेहि उत्कट राग। कहो मनुष्य के ही कर नाम, आदर्श जीवन काम। के ही मूर्ख मानो आप, अति व्यय न जाने पाप। क्या लग्न का है नेम, पावन समर्पण प्रेम। क्यों लग्न का प्रतिबंध, न समाज हो स्वच्छंद। कब लग्न दुखमय होत, विचार की यह खोट। बिन लग्न रहनो घटत, दमशील मन में दृढ़त। कहूँ दंपति की शान, तन युगल की एक ही प्राण। कहो नारी का अधिकार, सृष्टि अब सृजनहार। क्यों दंपति में रार,
मन पृथक और विचार, सत्संग है अब कौन, बना रहन चाहत मौन। श्री राम जी नहीं, परमात्मा अल्पज्ञ नहीं। जो अल्पज्ञ होता है विनाशी, पर्वत परिवर्तनशील होता है। परमात्मा को वेदों में विभु व अक्षर कहा है। अपने लिए अथवा दूसरों के वास्ते दुख को सहन करना ही सच्चा सुख है। सर्व पदार्थ परमात्मा के अधीन है। जिसने परमात्मा को नहीं जाना उसका वेद पढ़ना निरर्थक हुआ। ब्रह्मज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना करते हैं। परमात्मा विश्व का नियामक है। सर्वोपरि ईश्वर ही सबका दमन करता है। देवों ने यज्ञ द्वारा यज्ञ विष्णु का अर्चन किया। जगत कर्ता में जिसकी निष्ठा हो उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। वह परमात्मा ही सुख देता है। यह सत्य है कि अपरिपक्व निष्ठा में ग्रंथ भ्रमोत्पादक बन जाते हैं। सत्यासत्य का निश्चय न होने से मन किम कर्तव्य मूढ़ हो जाता है। पर विवेकशील, वैराग्य युक्त, परिपक्व, निष्ठावान को ग्रंथ कालक्षेप में सहायक है। वह साधन को साक्षीभूत प्रमाणालम है। अपनी निष्ठा पोषक ग्रंथ अवश्य देखना चाहिए। जिसने स्वार्थ पोषण मात्र को ही धर्म का चोला पहना रखा हो उस हतभागी मनुष्य से बचने में ही भलाई है। मेरा कर्तव्य तो यही है कि तुम्हें सावधान कर दूं, पर जो तुमको कैसा ही सुख मिलता हो और तुम चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु यह भूर के लड्डू है, पीछे पश्चाताप न हो, यही ध्यान रहे। यह कुछ कठोर है, पर क्या करूं, तुम्हारा कल्याण हो। मन पर विश्वास न करो। चाहता तो मैं यह था कि तुम्हें यथार्थ लक्ष्य की प्राप्ति हो, पर वह निष्ठा विश्वास पर निर्भर है। यदि तुमने थोड़ा भी मन को निर्बल बनाया कि सब परिश्रम जो तुमने किया है सब व्यर्थ हो जाएगा। जति ही अविद्या नाश, तुम्हारा कल्याण हो। दिए हुए वचन का पालन नहीं करना बड़ा पाप है। एक तो लोगों का विश्वास जाता है और अपना आदर्श जाता है। साधन में आलस्य कभी मत करो। आलस्य इंद्रियों को जड़ बना देती है और मन के विश्वास को रोकता है। यह देव जैसा शरीर पाकर आलस्य में व्यतीत करना बुद्धिमानी नहीं। सर्व प्रकार की सुख प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, भगवत सेवा में अपना जीवन निवेदित करना और भगवत स्वरूप समाज को समझकर निस्वार्थ सेवा करना। तुम्हारा कल्याण हो। इस और 2 मास में ध्यान में बड़ी शिथिलता आ गई है। कारण तो तुम विचारते तो मिल ही जाता। यह उपरति क्यों? यही दशा रही तो परिणाम जो सत्वर निकालने की आशा है वह सब स्तब्ध हो जावे तो आश्चर्य नहीं। इसे खूब सोचो और इस पर विश्वास करो कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। गर्त में न पड़ो। यह भयंकर गर्त है। इससे खूब विचारो। ऐसा न करो जो पीछे पश्चाताप हो। मैं विश्वास से कहता हूँ कि यह सुखद मार्ग नहीं, तुम भूल करते हो। यदि ऐसा ही अभिमत है तो खूब विचारो, पीछे कुछ करो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि परमार्थ पथिक बनना है तो यह कुमार्ग होगा। जो यह मार्ग जाना है तो प्रभु चिंतन के साधन में शिथिलता होगी। तुलसी मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। के तो हरि की भक्ति कर, के तो विषय कमाओ। रितसर यही मार्ग भी खोटा नहीं। प्रभु जो करते हैं वह सब जीवों के श्रेय के लिए करते हैं। कुछ कल्याण इसमें भी समाया है। प्रभु का विधान समझने के पहले प्रभु प्रार्थना करो। चिंता होने की कोई बात नहीं। धैर्य करो। प्रभु जानते हैं यह भी कल्याण का एक क्रम होगा। तुम्हारा कल्याण हो। बिना कष्ट के सुख नहीं मिलता, यह सच है, पर भारत की दशा विचारणीय है। प्रभु रक्षा करे। श्री गुरुदेव के वचन
सदमित्र के स्नेह और महान पुरुषों के व्यवहार में सदैव विश्वास रखना चाहिए। तरुण योगी के मन पर, मृत्यु पर और लोभी के धन पर कभी विश्वास न रखना चाहिए। जगत का कारण परमात्मा है, जिससे यह सर्वभूत उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न हुए जिसके द्वारा जीते हैं, वह सब भूत जिसमें प्रवेशते हैं, वह ब्रह्म है। संवत्सर, दिन रात्रि, सूर्य चंद्र, लोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष, लोक इत्यादि परमेश्वर पुनः पुनः उत्पन्न करता रहता है। वह परमात्मा ही पृथ्वी आदि लोकों को धारण करता है। हे परमेश्वर, आप ही सर्व जगत का विश्लेषण प्रलय करते हैं। इन वेद प्रमाणों से ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण है। ब्रह्म ही निमित्त कारण है और ब्रह्म ही उपादान कारण है। शंका: उपादान कारण परिणामी होता है और ब्रह्म को उपादान कारण मानने से ब्रह्म परिणामी हो जाएगा। वह परिणामी होने से विनाशी और अनित्य हो जाएगा। समाधान: प्रकृति के द्वारा ब्रह्म का परिणाम स्वीकार करने से ब्रह्म निदृष्ट रह जाता है। तात्पर्य यही है कि चित, जीव और अचित प्रकृति, यह दोनों ब्रह्म के ही शरीर हैं। शरीर शरीर से पृथक नहीं मान जाता। अतः विकार तो शरीर की प्रकृति में होता है। अतः वस्तुतः उपादान कारण तो प्रकृति ही है। उपचार से शरीर, शरीरी अभेद से ब्रह्म को उपादान कारण कहा जाता है। उदाहरण: बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि अवस्थाएं शरीर की है, तो भी मैं बालक हूँ, युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, यह व्यवहार जीवात्मा करता है और इस व्यवहार से जीवात्मा कभी भी विकारी नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्म के शरीर प्रकृति में विकार होने पर भी ब्रह्म विकृत नहीं होता। ध्यान देने योग्य: स्मरण रहे कि संहिताओं में जो यह कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत को उचित उपादान के द्वारा बनाया है, वैसे ही ऐसी श्रुतियां भी हैं जो कहती है कि जगत मात्र ब्रह्म ही है। इस ब्रह्मांड में जो उत्पन्न हुआ है और जो होगा सब ब्रह्म ही है। प्रश्न: संसार क्यों बनाया? वह कैसे बना? उत्तर: इसका उत्तर सम्यक प्रकार से देना साध्य नहीं। जब तक हम मनुष्य हैं, तब तक हम यही कहेंगे कि हम नहीं जानते। हमको इतना ही अधिकार मिला है कि हम जान सके कि क्यों और कैसे संसार की सृष्टि हुई, किंतु हम परमात्मा के अभिप्राय को जानने का दावा नहीं कर सकते। इस विश्व का रहस्य उतना ही आश्चर्यजनक है जितना कि इसका सौंदर्य। जैसे ऊंची लपेटों वाली प्रज्वलित अग्नि वायु का साथ पाकर घास के ढेर को भस्म कर देती है, वैसे ही अंतःकरण में निवास करने वाले परमात्मा योगियों के सब पापों को जला देते हैं। इस कर्म के द्वारा निश्चय ही तुम मर नहीं रहे हो, तुम्हें मारा नहीं जा रहा है, किंतु तुम सुगम मार्ग से देवों को प्राप्त कर रहे हो। जहाँ केवल पुण्यकर्मी हो जाते हैं, पापी नहीं, वहां तुम्हें सविता देव स्थापित करे। यह निश्चय करो कि जीवों की भगवान एकमात्र गति है, वही भरता भोगता है, आश्चर्य है और प्राणी मात्र के आधार है। यह निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। दैवी संपत्ति यथा शक्य अपने में लाना। भाई, दुख अशांति आप अनुभवते हो, सो विचारने से मालूम होगा कि दुख अशांति अपने स्वतः अशुद्ध मन में है। जो मन शुद्धि करे तो स्वतंत्र आनंद है। जिसने मृत्यु को सुंदर माना है अथवा जाना है, उनके लिए जीवन के प्रत्येक क्षण सुंदर होते हैं। इतना ही नहीं, उनकी वाणी में, वर्तन में व प्रत्येक कार्य में सुंदरता दिखती है। प्रश्न: क्या नरमेध यज्ञ में मनुष्य का बलि देना वेदों का संबंध है? उत्तर: मुझे स्मरण है कि वेदों में
अंत्येष्टि क्रिया को नर्मिक कहते हैं, जो 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है। देखो, यह निश्चय करो कि व्यवहारिक संकल्पों की पूर्ति मन को स्थायी प्रसन्नता नहीं दे सकती। प्रसन्नता तो मन की सदा शांत अवस्था है, पर निंदा सुनना नहीं और करना नहीं। यह नियम सग जावे तो स्वभाव में अवश्य परिवर्तन होवे और मन को तृप्ति मिले। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान बुद्धि और वाणी के परे होकर भी विशुद्ध बुद्धि और वाणी में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु और श्रोत्र के क्षेत्र में और स्पर्श क्षेत्र में भी आ सकते हैं। भक्ति शून्य कर्म अहंकार का प्रतीक है। वह भक्ति रहित उपासना दंभ का नामांतर है। ध्यान परमात्मा का ही करना चाहिए, मनुष्य का नहीं। उपासना के आरंभ में स्थूल ध्येय उपासक की अनुकूलता के लिए होता है। वह शनि शनि सूक्ष्म तेजोमय हो जाता है। समाधि लाभ होता है, पर ध्येय में एक देशीयता न होना चाहिए। जहां तक हो सके संकल्पों का अभाव हो, यही प्रयत्न से ध्येय सफल होता है। निद्रा अवश्य भयंकर विघ्न है, पर परिश्रम से एकाग्रता बढ़ने पर उसका नाश हो जाता है। उपाय और भी है। मंत्र जाप, खुले नेत्र ध्यान करना, थोड़ा विश्राम लेना, अल्पाहार लेना, ईश प्रार्थना। परिणाम तो उसी दिन से निकलने लगता है जब से भगवत शरण होते हैं, पर प्रत्यक्ष अंतकरण स्वच्छ होने पर होता है। जय सिया राम।